बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है रेनल फिजियोलॉजी, यानी गुर्दे की फिजियोलॉजी का मुताला। है। इसमें गुर्दे के तमाम अफ़ाल शामिल हैं। एसिड बेस तवाज़न की देखभाल, सियाल तवाज़न के कवानीन, सोडियम, पोटाशियम और दीगर इलेक्ट्रोवाइलेट का ज़ाब्ता, टॉक्सिन की सफाई, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और दूसरे छोटे अणुओं का इंतज़ाम, ब्लड प्रेशर के ज़ाब्ते, मुख्तलिफ हार्मोन्स की तैयारी जैसे एथ्रोपाइटीन और विटामिन डी की एक्टिवेशन वगैरह। गुर्दों की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन की सतह ज्यादातर रेनल फिजियोलॉजी का मुताला किया जाता है। हर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन जुज से शुरू होता है जो गुर्दे में दाखिल होने वाले खून को फिल्टर करता है। इसके बाद फिल्ट्रेट नेफ्रॉन की लंबाई के साथ बहता है जो एक नली नमा ढांचा है जो खसूसी खुलियों की एक परत से घिरा हुआ है। इन अस्तर खुलियों के अहम काम खून से पानी में फिल्टर शुदा मादों की बहाली और खून से खारिज होने वाले फुजले का पेशाब में खारिज होना है। गुर्दे के मुनासिब काम का तकाजा है कि वो खून वसूल करता है और मुनासिब तरीके से फिल्टर करता है। ये माइक्रोस्कोपिक सतह पर सैकड़ों हजारों फिल्ट्रेशन यूनिट के जरिए अंजाम दिया जाता है जिसे गुर्दों के कार्पस कहते हैं, जिनमें से एक ग्लोमेरुलस और बोवेनस कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। गुर्दों के फंक्शन का आलमी जायजा अक्सर फिल्ट्रेशन की सतह का तखमीना लगाकर लगाया जाता है जिसे ग्लूकोमीटर्स फिल्ट्रेशन रेट FGR कहा जाता है। पेशाब की तश्कील गुर्दे के बहुत सारे अफ़ाल अंजाम देने की सलाहियत का इन्हिसार फिल्ट्रेशन, बहाली और रतूबत के 3 बुनियादी अफ़ाल पर होता है जिनकी मिकदार को गुर्दों का अखराज कहा जाता है। ये है कि पेशाब के अखराज की शरह, तरशह की शरह, इंजज़ाब की शरह, सिक्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन, खून गुर्दे के अफ़ाल इकाइयों नेफ्रॉन्स के जरिए फिल्टर किया जाता है। हर नेफ्रॉन एक गुर्दे के जिस्म में शुरू होता है जो बोवेन कैप्सूल में बंद ग्लूकोमेरुलस पर मुश्तमिल होता है। खुलिये, प्रोटीन और दूसरे बड़े मॉलिक्यूल अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अमल के जरिए ग्लूकोमेरुलस से फिल्टर हो जाते हैं जिससे एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्लाज्मा से मिलता जुलता रहता है। सवाए इसके के अल्ट्रा फिल्ट्रेट में प्लाज्मा प्रोटीन के ना होने के बराबर होता है, बोमीन की जगह में दाखिल होता है। फिल्ट्रेशन स्ट्रॉलिंग फोर्स के जरिए चलाई जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट करीब से गुजर जाता है। इसके नतीजे में गुर्बत से मुंसलिक नली, हेलेनल का लोप, डिस्टल ऑक्सीजन वाली नली और पेशाब की तश्कील नालियों को जमा करने का एक सिलसिला है। रेबोसिप्रेशन, दोबारा इंजज़ाब, नालियों की बहाली एक ऐसा अमल है जिसके जरिए नलियों को और पानी की नली नमा सियाल से खारिज करके दोबारा खून में मुंतकिल किया जाता है। इसे रेस्पिरेशन कहा जाता है क्योंकि ये मादा पहले एक बार जज़ब हो चुके हैं, खास तौर पर आंतों में, और क्योंकि जिस्म इन्हें पोस्ट ग्लूकोमिलूज सियाल की नदी से बाजियाफ्त कर रहा है जो पेशाब बनने के रास्ते में है। रेब्सोर्प्शन एक दोहरा अमल है जिससे कच्चे सियाल से गुर्दों के इंट्रास्टिमन मुंसलिक टिश्यू जो नेफ्रॉन के चारों तरफ से घूमते हैं में मादे के फाल या गैर फाल निकालने के साथ शुरू होता है और फिर इन मादों की इंट्रास्टिटम से खून के बहाव में नकल व हमल होता है। ये नकल व हमल के अमल स्ट्रॉलिंग फोर्स,
بازی اور متحرک نقل و حمل کے ذریعے چل رہے ہیں۔ بالواسطہ ریبسوریپشن کچھ معاملات میں ریبسوریپشن بالواسطہ ہے، مثال کے طور پر ہائی کاربوریٹ میں ٹرانسپورٹر نہیں ہوتا، لہذا اس بحالی میں نلی لیومن اور نلی نما ایپیتھیلیم میں سلسلہ وار رد عمل شامل ہوتا ہے۔ اس کا آغاز ہائیڈروجن آئرن کی فعال رطوبت سے ہوتا ہے۔ ہارمونز کے اثرات ریسپوریشن کے لیے کچھ کلیدی ریگولیٹری ہارمونز شامل ہیں۔ الڈوسٹیرون جو فعال سوڈیم ریسپوریشن کو متحرک کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں پانی اینٹی ڈیوریٹک دفع ادرار ہارمونز جو غیر فعال پانی کی بحالی کو متحرک کرتا ہے۔ دونوں ہارمونز اپنے اثر کو بنیادی طور پر جمع کرنے والی نالیوں پر ڈالتے ہیں۔ فلٹریٹ کی بحالی کے دوران نلی نما ترشح بیک وقت ہوتا ہے۔ مادہ عام طور پر جسم یا سیل میٹابولزم کے ضمنی مصنوعات کے ذریعے تیار ہوتے ہیں جو زہریلے ہو سکتے ہیں، اور کچھ دوائیں اگر لی جائیں یہ سب گردوں کی نلی کی جھلی میں ہوتے ہیں۔ نلی نما ترشح فعال یا غیر فعال شریک نقل و حمل ہو سکتا ہے، بنیادی طور پر گردوں کے نلی میں چھپے ہوئے مادے HKN NH3 یوریا کریٹینائن ہسٹامائن اور دوائی جیسے پینسلین نلی نما سروار اور ڈسٹل پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ندی کی منسلک نلیوں پر پوٹاشیم سوڈیم پمپ کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن آئن کو فعال نقل و حمل اور شریک نقل و حمل یعنی اینٹی پورٹرٹ اور گردوں کی نلیوں میں امونیا کے پھیلاؤ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہارمونز کا افراز یعنی کہ اخراج، گردے طرح طرح کے ہارمونز تیار کرتے ہیں جن میں ارتھروپائٹین، پلیسوٹریپول اور رینل شامل ہیں۔ گردوں کی گردش میں ہائپوکلیسیا، ٹشو کی سطح پر آکسیجن کی کم سطح کے جواب میں اریتھروپائٹین جاری کیا جاتا ہے۔ یہ بون میرو میں اریتھروپوریسین لال خون کے خلیوں کی تیاری کا عمل تیز کرتا ہے۔ وٹامن ڈی کے فعال شکل کیلکولیٹو کیلشیم کو آنتوں میں جذب اور فاسفیٹ سے گردوں کے افعال کو فروغ دیتا ہے۔ رینن ایک انزائم ہے جو اینجیوٹینسین اور الڈوسٹیرون کی سطح کو منظم رکھتا ہے۔ جسم اپنے پی ایچ کے لیے بہت حساس ہے۔ پی ایچ کی حد سے باہر جو زندگی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے پروٹین منحرف اور ہضم ہو جاتے ہیں، انزائم کام کرنے کی اپنی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور جسم خود کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔ گردے خون کے پلازما کی پی ایچ کو باقاعدہ کر کے ایسڈ بیس ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھتے ہیں۔ تیزاب اور احساس کے فوائد اور نقصانات کو متوازن ہونا چاہیے۔ تیزاب کو اتار چڑھاؤ تیزاب اور نان والنائل ایسڈ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس مستحکم توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہومیوسٹیسس کا اہم کنٹرول پوائنٹ گردوں کا اخراج ہے۔ گردوں کو الڈوسٹیرون اینٹیڈیوریٹک ہارمونز جس کو ADH کہا جاتا ہے، اینڈرل نٹروپینڈرل ANP اور دیگر ہارمونز کے ذریعے سوڈیم کو خارج یا برقرار رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سوڈیم کے کثرہ اخراج کے غیر معمولی حدود شدید نلیما نیکروسیسن گلوکوکرومولز کا باعث بنتی ہے۔ ایس بیس دو عضو گردوں اور پھیپھڑوں تیزابیت کے حامل ہومیوسٹاسس کو برقرار رکھتے ہیں جو نسبتاً مستحکم قیمت کے آس پاس پی ایچ بحال رکھتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ
CO2 की तंजीम करके फेफड़ों में तेजाबियत के हामल होम्योस्टासिस में मदद मिलती है। तेजाबियत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में गुर्दों के दो बहुत अहम किरदार हैं: पेशाब से बाइकार्बोनेट की बहाली और दोबारा तख्लीक करना, और हाइड्रोजन आयनों और तेजाबियत को पेशाब से खारिज करना। गुर्दे जिस्म के पानी और नमक की सतह को बरकरार रखने में मदद देते रहते हैं। प्लाज्मा में किसी भी अहम इजाफा का पता हाइपोथैलेमस के जरिए मिलता है, जो पिट्यूटरी गदद से बराह रास्त राब्ता करता है। इस गदद के इजाफे को गदद को हार्मोन्स ADH लेते हैं, जिसके नतीजे में गुर्दे की तरफ से पानी की बहाली और पेशाब की रुकावट में इजाफा होता है। दोनों अवामल मिलकर प्लाज्मा ऑस्मोलिटी को मामूल की सतह पर वापस करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। ADH जमा करने वाली नाली में पर्सनल खुलियों से मुंसलिक होता है, जो एक्वापोरेशन को झिल्ली में मुंतकिल करता है, जिससे पानी आम तौर पर नाकाबिले तस्खीर झिल्ली छोड़ देता है और वसा रेक्टा के जरिए जिस्म में दोबारा जज़ब हो जाता है। इस तरह जिस्म के प्लाज्मा हुजम में इजाफा होता है। यहाँ दो सिस्टम मौजूद होते हैं जो एक हाइपरसोमेटिक मेडुल्ला तैयार करते हैं, और इस तरह जिस्मानी प्लाज्मा की मिकदार में इजाफा होता है। यूरिया की रिसाइक्लिंग और वहद असर आम तौर पर यूरिया गुर्दों से ज़ाया होने वाली प्रोडक्ट के तौर पर खारिज होता है। ताहम जब प्लाज्मा की खून में मिकदार कम होती है और ADH जारी होता है, तो जो एक्वा पोर्सिन्स खिलते हैं वो भी यूरिया के लिए काबिल अमल हैं। ये यूरिया को जमा करने वाली नाली को मेडुल्ला में खुलने की इजाजत देता है, जिससे एक हाइपरसोमेटिक दबाव पैदा होता है जो पानी को अपनी तरफ खींचता है। फिर यूरिया नेफ्रॉन में दोबारा दाखिल हो सकता है और इस बात पर इन्हिसार करता है कि ADH भी मौजूद है या नहीं। वहद असर इस हकीकत की वजाहत करता है कि हैनल को लोब का चढ़ता हुआ मोटा अज़ा पानी के लिए काबिल अमल नहीं है, बल्कि सोडियम क्लोराइड के लिए काबिल अमल है। इसके नतीजे में एक मुतजाद मुतबादला निज़ाम की इजाज़त दी जा सकती है, जिसके तहत मेडुल्ला तेजी से इर्तकाज होता जाता है, लेकिन इस वक्त नली के लिए एक स्टीमक ग्रेनेडेड तरतीब पाता है। वो जमा करने वाली नली के एक्वा अपोरिन्स को ADH के जरिए खोल दिया जाता है। ब्लड प्रेशर के ज़ाब्ते और रेनल एंजियोटेंसिन का निज़ाम। अगरचे गुर्दे खुद बराह रास्त खून का एहसास नहीं करते, लेकिन ब्लड प्रेशर का तवील मुद्दती ज़ाब्ता ये बुनियादी तौर पर बैरूनी सियाल की बहाली के जरिए होता है, जिसके साइज प्लाज्मा सोडियम रुकावट पर मुनहसर होता है। रेनन अहम कीमियावी मैसेजेस की सीरीज में पहला है, जो रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम तश्कील देता है। रेनन में तब्दीलियां बिलाखिर इस निज़ाम की पैदावार को तब्दील कर देती हैं। बुनियादी तौर पर हार्मोन एंजियोटेस्टिसन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स मुतअद्दिद मेकानिज्म के जरिए काम करता है, लेकिन दोनों सोडियम क्लोराइड को गुर्दे में जज़ब होने में इजाफा करते हैं। इस तरह से खुलियों में खारिज होने वाले मायात में तोसी होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। जब रेनन की सतह बुलंद हो जाती है तो एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन की रुकावट में इजाफा होता है, जिससे सोडियम क्लोराइड की बहाली में इजाफा होता है। खारजी सेल सियाल कंपार्टमेंट में तोसी और ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। इसके बरअक्स जब रेनन की सतह कम होती है
तो एंजियोटेस्टिसन और एल्डोस्टेरोन की सतह में कमी आती है और ब्लड प्रेशर में कमी आती है। ग्लूकोज की तश्कील इंसानों में गुर्दे लैक्टेट, ग्लाइकोलेस्टेरॉल और ग्लूटामीन से ग्लूकोज तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। गुर्दे रोजा रखने वाले इंसानों में कुल ग्लूकोज के निसफ हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। गुर्दे में ग्लूकोज की तैयारी नज़्म ज़ब्त, इंसुलिन और दीगर हार्मोन्स के अमल से हासिल होता है। गुर्दों का रेटिकस में रेनल ग्लूकोजोनेजेस होता है। जरूरी खमरों की अदम मौजूदगी की वजह से रेनल मेडोयुला ग्लूकोज तैयार करने से कासिर है। गुर्दे के फंक्शन का अंदाजा रेनल फंक्शन का अंदाजा लगाने का एक आसान जरिया पीएच, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनाइन और बुनियादी बिस्फेनोल, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और हाई कार्बोरेट की पैमाइश करना है। चूंकि गुर्दे इन इकदाम को कंट्रोल करने में सबसे अहम अज़ा हैं, लिहाजा इन इकदार में कोई रुकावट गुर्दों की खराबी तजवीज़ करती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। वस्सलाम।